तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हम लोग अपने क्लासरूम मॉक्स में करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस वो होंगे जो किसी न किसी एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस की एक सीरीज़ चलेगी और इस पैटर्न पे हम लोग काम करेंगे ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चंस आसानी से पता चल जाए। आप लोगों को बस नोट डाउन क्या करना है, अगर आपने पूरा इंग्लिश के सिलेबस को कवर कर लिया है तो आप अपनी कॉपी के अंदर क्या करिए कि जब क्वेश्चंस को कराऊं मैं तो राइट साइड में थोड़ा सा स्पेस मार्क कर दीजिए। उस स्पेस मार्क करने से आपको क्या लाभ होने वाला है कि जो पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उन पॉइंट्स को आप थोड़ा थोड़ा मार्क कर लेंगे और लिख लेंगे उससे संबंधित कि किस कंडीशन में क्या लगाया जाता है। ये करने का हमारा बेसिक रीज़न क्या होगा कि हम एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चंस को या इनसे संबंधित बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको तो नहीं कर सकते, लेकिन ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चंस के अंदर डिसाइड किए जाते हैं हम उनको ज़रूर कर सकते हैं। तो उसको हम अपने एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ कर लेंगे और देख लेंगे कि क्या चीज़ किसके साथ कैसे रिलेट होती है, जो कि हमारे स्टडी प्लान का एक हिस्सा होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। जैसे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1 से 15 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस में कहा गया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एरर इन इट। ठीक है, तो ये एरर की एक्सरसाइज है। इसके अंदर आपको ये पता करना है कि इसके अंदर कोई एरर है या नहीं है। द एरर इफ़ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, किसी एक हिस्से में सेंटेंस के एरर है। द लेटर ऑफ दैट पार्ट इज़ द आंसर। ठीक है, तो उस पार्ट का जो वो हिस्सा है जिसमें एरर है वही उसको एरर का हिस्सा कहेंगे। मतलब जो ए बी सी से डिनोट किया गया है, ये जो लेटर है ये ए बी सी से डिनोट किया गया है, तो जो लेटर उस हिस्से में है बस उसको बता देना है कि ए में गलती है, बी में या सी में। तो जब एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर ऑप्शंस मार्क करने के लिए होते हैं कि किस पार्ट में आपको एरर दिया गया है, ए है, बी है, सी है या डी है। वो कहता है कि इफ़ देर इज़ नो एरर, अगर कोई एरर नहीं है, द आंसर इज़ डी, तो यू हैव टू सेलेक्ट डी एज ए ऑप्शन कि भाई साहब इस सेंटेंस के अंदर कोई एरर नहीं है। इफ़ इग्नोर द एरर ऑफ पंक्चुएशन इफ़ एनी। ठीक है ना, अगर कोई पंक्चुएशन से संबंधित जैसे कॉमा हुआ, फुल स्टॉप हुआ, इन्वर्टेड कॉमा हुआ, आपको लगता है कि ये लगना चाहिए था और वो अवेलेबल नहीं है, तो इस तरह के एरर्स को आप अवॉइड करें। ऐसा एरर एग्जामिनर आपको नहीं देता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज़। ठीक है, यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज़ एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक ना, तो अब देखिए यहाँ पर आपको नोट करने वाली जो बात है वो आइदर है। यहाँ पर आइदर गिवन है और यहाँ पर आइदर का कंजंक्शन दिया गया है एंड। ठीक है, तो आइदर का जो जॉइंट वेंचर चलता है वो किसके साथ चलता है? आइदर का चलता है और के साथ। तो आपको यहाँ पर एंड को काट करके क्या करना है? और करना है। देखिए एरर आप 2-3 तरीके से बता सकते हैं कि भाई इस पार्ट के अंदर हमारा एरर है। ठीक है, दूसरा आप अगर ये बात नहीं जानते कि क्या एरर है और उसको इम्प्रूव कैसे किया जाएगा तो आपको इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस में दिक्कत हो सकती है। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान में रखें कि एरर जो होगा वो उसका इम्प्रूवमेंट भी आपको साथ में पता होना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि आप अपने नोट पैड के अंदर आप राइट साइड में यहाँ पर स्पेस छोड़ दें और यहाँ पर लिख दें कि आइदर का जो भी पेयर होता है वो और होता है। ठीक है ना, आइदर के साथ और लगता है। यहीं पर अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है, नॉट ओनली के साथ, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं तमाम जो आपको याद रखने चाहिए। तो आइदर के साथ भाई यहाँ पर क्या नहीं लगेगा? एंड नहीं लगेगा, और लगेगा। और इस सेंटेंस का मतलब आप समझ के देखिए, यू मस्ट आइदर
बी रेगुलर विद योर स्टडीज़, या तो आप अपनी पढ़ाई के साथ रेगुलर रहें एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन से पहले आप लंबे समय के लिए पढ़िए। और नहीं, यहाँ पे एंड वाला और नहीं आएगा, ओ और या तो वाला आएगा। तो या तो तुम रेगुलर अभी से पढ़ते रहो, या फिर एग्ज़ाम से पहले आपको एक लंबा समय देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the new taxation rates announced by the government are bound to affect the export sector। ठीक है, देखिए जो नया टैक्सेशन रेट लगाया गया है, अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, आर बाउंड टू इफेक्ट, यहाँ पर इफेक्ट ना करके, ठीक है, अफेक्ट कर लीजिए, यानी कि ये प्रभावित करेगा, है ना, अफेक्ट है ना कुछ अपना असर दिखाएगा। तो इफेक्ट प्रभाव होता है और अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना होता है। तो द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, तो अफेक्ट जो होता है ये क्या होता है, वर्ब के तौर पर यूज़ किया जाता है। क्लियर है, ये बात आप अंतर रखिएगा इफेक्ट और अफेक्ट के अंदर। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि सी में एरर है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में किस में एरर था, पहले वाले क्वेश्चन में एंड की जगह और आना था, इसलिए आपका यहाँ पर भी ये ई नहीं है, ये सी है, तो आपका सी पोर्शन में एरर था। ठीक है ना, सी में एरर है, तो आपको सी मार्क करके आना होता है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। These days job opportunities are not as better as they used to be in the early 70s। देखो भाई, यहाँ पर एज है और यहाँ पर भी एज है, ठीक है ना, तो अब यहाँ पर बेटर नहीं लगेगा, क्या होगा, यहाँ पर लगेगा गुड। क्यों, क्योंकि बेटर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है ना, तो एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरिजन हमेशा दो के बीच में किया जाता है, जो कि यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अकेले की बात की जा रही है। तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ 70s में थी वो अब नहीं है, ये उसके कहने का मतलब है। दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज गुड एज दे यूज्ड टू बी इन द अर्ली 70s। 70 के दशक में जो आसानी से नौकरियां मिल जाती थी वो अब नहीं मिलती, इतना आसान अपॉर्चुनिटी नहीं है जॉब्स को पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर भी क्या हो गया भाई, इसका भी सही आंसर हो गया आपका सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन व्यूड विद हिज पॉइंट, है ना, ऑफ व्यू। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं व्हेन व्यूड विद हिज पॉइंट ऑफ, तो यहाँ पर विद जो है ना, ये विद होता है साथ में। अब आपको यहाँ विद नहीं करना है, व्यूड फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, उसके नज़रिए से जब हमने देखा, उसके नज़रिए के साथ हमने देखा नहीं होगा, ठीक है ना, उसके नज़रिए से हमने देखा, तो यहाँ पर विद नहीं आएगा, ये इसका ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक, तो ए में एरर है। तो व्हेन व्यूड फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू द एंटायर एपिसोड अज्यूम्स अ डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर। ठीक सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन मैनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प्ड द पुअर। अब देखिए ये डिड है, ठीक है, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ पर V2 दिया गया है, जो कि गलत है। तो V1 इज इक्वल्स टू हेल्प आएगी। तो ये आप नोट कर सकते हैं कि डिड के साथ हेल्प का प्रयोग किया जाता है, डिड के साथ हेल्प का प्रयोग, यानी डिड के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है हमेशा।
तो पुअर पीपल बी वे ऑफ गिविंग देम फूड एंड क्लॉथ्स टू पुट ऑन, तो इसका सही जवाब हो गया भाई बी। तो बी ऑप्शन में इसके गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। unless it is accepted to both the parties, an arbitrator would be of no use to settle this dispute। ठीक है नहीं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा unless it is accepted। टू क्यों आएगा? एक्सेप्टेड के साथ टू ना आकर के बाई का प्रयोग होता है। एक्सेप्टेड, अनलेस इट इज एक्सेप्टेड। अब आप ये समझिए कि इज के साथ ये क्या लगा हुआ है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, जिसकी वजह से ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाता है। पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाता है। तो अनलेस इट इज एक्सेप्टेड बाई बोथ द पार्टीज होगा, ठीक है ना। तो इसके कई सारे नियम आप देख सकते हैं कि एक तो टू नहीं होगा, टू को के लिए होता है, ठीक है, और एक्सेप्टेड बाई किसी के द्वारा, और वैसे भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो ये बता रहा है कि यहाँ पर बाई ही होगा। एन आर्बिट्रेटर वुड बी ऑफ नो यूज टू सेटल दिस डिस्प्यूट। तो सही आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन में एरर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल्दो द मैनेजर वॉज कीन ऑन गेटिंग द वर्क, although the manager was keen on getting the work done through Aman yesterday। ठीक है, तो यहाँ पर देखो was keen दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये पार्ट पास्ट का है। on getting the work done through Aman yesterday, यहाँ भी पास्ट की बात हो रही है। he tries क्यों आया? tries तो प्रेजेंट है ना। तो इसका एक रूल होता है कि जब दो सेंटेंसेस आते हैं तो विदाउट कंडीशन अगर कुछ आ जाता है, मान लीजिए कोई बिना कंडीशन का पॉइंट आ जाता है, कोई कंडीशन नहीं है, तो वो दोनों ही सेंटेंसेस एक ही टेंस में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर ट्राइज की जगह क्या हो जाएगा? ट्राइड हो जाएगा। ट्राइड क्या होता है? पास्ट होता है, ठीक है। ही ट्राइड अवॉइड इट, ठीक। तो सही जवाब क्या हो गया इसका? सी ऑप्शन में गलती हो गई। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर वॉज नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। ठीक, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वॉज, ठीक है ना। अब यहाँ पर वॉज आप इसकी वजह से नहीं लगाएंगे ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री वॉज नहीं। यहाँ पर क्या है, ये बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, तो ये बात नहीं ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, जो कि प्लूरल है, ठीक है, जो कि प्लूरल है, और इसका हेल्पिंग वर्ब ये यहाँ लगा हुआ है, तो ये वॉज ना लग के ये वर लगेगा, ये वॉज ना लग के वर लगेगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई नेवर कंसीडर्ड, ठीक है, आई नेवर कंसीडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस and then do not even apologize। ठीक है ना भाई, do not even apologize। तो I never considered him to be a person who would go back on his promise and then यहाँ से आप do को हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर then से या किसी और कंजंक्शन से कोई सेंटेंस जुड़ता है तो ये पीछे वाले के लिए बात करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड, ठीक है ना, तो हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन रहने, एंड की वजह से ये रहा ना, एंड देन आता है तो उस कंडीशन में, एंड नॉट इवन अपोलोजाइज, तो ये इस वुड की वजह से और एंड की वजह से ये डू यहाँ पर नहीं आएगा। क्लियर है। तो सही आंसर हो गया इसका
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैविंग फिनिश्ड एट कॉलेज, ठीक, रावत थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च ऑफ सम जॉब्स। एट कॉलेज यहाँ से हटा दीजिए भाई। हैविंग फिनिश्ड कॉलेज, ठीक है ना, हैविंग फिनिश्ड कॉलेज रावत थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च ऑफ सम जॉब्स। तो ये प्रेपोजिशन के चैप्टर से मिल जाएगा किस वजह से गलत होता है, ठीक है ना। तो हैविंग फिनिश्ड एट कॉलेज का मतलब एट कॉलेज नहीं होता, ठीक। कॉलेज ख़त्म करने के बाद के लिए यूज किया जाता है हैविंग फिनिश्ड कॉलेज। नेक्स्ट देखते हैं। मोर पर्सन्स देन वन हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेरल। मोर पर्सन्स देन वन, ठीक है, मोर पर्सन्स देन वन, ठीक। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है मोर पर्सन्स देन वन मतलब एक से ज़्यादा, तो यहाँ पर हैज काट करके हैव कर दीजिए, है ना, क्योंकि ये पोर्शन प्लूरल है और यही आपका सब्जेक्ट है जिसकी वजह से ये आपका प्लूरल होगा। तो सही आंसर होगा इसका बी, ठीक है, बी में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई मेट द टू गर्ल्स whom I believe are twin sisters, ठीक है। I met the two girls whom I believe that, तो अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। I met the two girls whom, देखिए गर्ल्स who I believe, I met the two girls whom नहीं, यहाँ पर who आएगा, ठीक है। who I believe are twin sisters, क्लियर है। तो सही जवाब हो गया इसका बी। नेक्स्ट चलते हैं। ही एंटर्ड इनटू, एंटर के साथ इनटू शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, ये हमेशा याद रखिएगा कि एंटर प्लस इनटू नहीं होता है, ठीक। न्यू हाउस लास्ट संडे, तो इसका सही जवाब क्या हो गया, बी पार्ट से इनटू को हटाना है, तो हमारा बी पार्ट गलत हो गया, ठीक है। इनटू को पूरा ही रिप्लेस कर दीजिए, एंटर के साथ इनटू का यूज ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इवन मैनी पीपल कैरी एन इन्फेक्शन विदाउट शोइंग इट्स सिम्टम्स, ठीक है। तो इवन मैनी पीपल, इवन की क्या बात है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो मैनी पीपल कैरी एन इन्फेक्शन विदाउट शोइंग इट्स सिम्टम, तो इसमें इवन का यूज नहीं होगा और सही ऑप्शन हो जाएगा ए, तो ए में गलती है। दे विल बी कमिंग टू अटेंड द फेयरवेल पार्टी, दे विल बी कमिंग टू अटेंड द फेयरवेल पार्टी, इजंट इट। अब ये देखिए ये है प्रेजेंट का, ठीक है, और ये है फ्यूचर सेंस, तो जब ये है तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो और यहाँ पर दे है तो इट नहीं होगा, दे है तो इट नहीं होगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, दे हो जाएगा, इट का ऑब्जेक्टिव दे हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, वांट हो जाएगा, ठीक है। वांट दे सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हमने 15 क्वेश्चंस लिए थे। आप इन क्वेश्चंस को देखिए, समझिए, और अगर समझाई हुई चीज़ समझ में आती है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अब बताइए कि भाई ठीक था। इफ़ यू नीड सम इम्प्रूवमेंट आई कैन डू द इम्प्रूवमेंट इन द अपकमिंग वीडियोज़। तो आप प्लीज़ दोनों चीज़ें मेंशन करें, अगर अच्छी लगी हो तो भी मेंशन करें, और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ा करके करना चाहते हैं प्रैक्टिस, तो आप वो भी बताएं, हम उस पर भी काम करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।